हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट के लिए हिंदी की क्लास। एकदम आपका फ्री कंटेंट रहेगा। तो आपको बता दें कि यूपी में बहुत जल्दी आपको सुपर टेट की वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो आपकी 68,000 वैकेंसी थी उसमें जो आपके जो वैकेंसी कुछ पद रिक्त रह गए थे वो, और आपकी जो 69,000 वैकेंसी थी उसके रिक्त पद, तो इनकी जो रिक्त पद हैं इन्हें 3 महीने के अंदर अंदर इन वैकेंसियों को भरा जाएगा, इन रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो उसी को लेकर नोटिस भी आपका बहुत जल्द जारी हो सकता है। साथ ही ये भी सुनने में आया है कि जो आपकी अभी वैकेंसी जो आने वाली थी 51,000, वो भी इसी में इंक्लूड की जाएंगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी 85,000 से प्लस आपके वैकेंसियाँ आएंगी। साथ ही यूपी में आपको पता होगा कि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी हम देखें तो यूपी में वैकेंसियों की भरमार होने वाली है। तो इसी बीच सुपर टेट की तैयारी भी आपको पहले से करनी होगी, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है वो 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम करा दे। तो उससे पहले हमें पहले से अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सुपर टेट का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जिसमें आपको हिंदी का, बाल मनोविज्ञान का, और आपका साइंस, पॉलिटी और जीके, मैथ, रीजनिंग, यानी कि कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जो यूपी पुलिस और यूपी सुपर टेट में आपके पूछे जाते हैं, मिनिमम 10 सब्जेक्ट आते हैं आपके, तो वो सभी सारे सब्जेक्टों की जो वीडियो हैं, भी उनका कंटेंट है, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, सभी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। आज हम आपको हिंदी कराने वाले हैं। हिंदी में हम आपको बता दें ये पूरा यूथ पब्लिकेशन का है, ठीक है, जिसमें आपके हम डेली आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। जैसे सबसे पहले ये आपके वो दिए रखे हैं, 2 जो प्रश्न पत्र जो आपके हुए हैं वो दे रखे हैं। साथ ही आपका हिंदी वर्णमाला आएगा पहला चैप्टर, फिर संज्ञा से अवयव होंगे, फिर तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, शब्द रचना। टोटली आपके चैप्टर वाइज हम आपको पूरा अध्ययन आपका कराएंगे, ठीक है। और ये आपका जो सिलेबस भी दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कैसे क्या क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अपने जो प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया है 2019 के पेपर में कि कृदंत प्रत्यय किन 2 शब्दों से जुड़कर बना है। तो जो कृदंत प्रत्यय है ये आपका क्रिया है, क्या है, क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे लड़ाई करना, तो लड़ हो गया आपका, ठीक। फिर है नेक्स्ट आपका कि जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याकरण, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विज्ञान को जानता हो तो वैज्ञानिक हो गया, जो बहुत जानता हो तो बहुज्ञ हो गया, जो शास्त्र को जानता हो तो शास्त्रज्ञ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो जो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। आगे रहेगा इसमें, और सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, जो आपका ये यूथ का है, यूथ पब्लिकेशन का, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर तो दिए हैं उसके साथ इनका पूरा डिटेल भी दिया गया है। काफ़ी बार डिटेल से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किसने दिया था, तो वो आपका सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ था चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और कब, तो 1968 में, ठीक है। आगे है कि महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो शब्द कैसे बनेगा, तो इसमें महत्व हो जाएगा, महान में त्व जोड़ देंगे तो महत्व हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल भी कहा है, ठीक है। जब हम आपको डिटेल में कराएंगे तब आपको पूरा बताएंगे कि किसने किस काल को क्या कहा है, ठीक है। आगे है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी शब्द आपका फारसी भाषा से लिया गया है। इसमें तो हम बस आपको ये दिखा रहे हैं कि आपको पता तो चले कि एग्जाम में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में। फिर है कि निम्नलिखित में तत्सम कौन सा है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत के समान ही जो होते हैं वो है आपका ग्रह, ठीक है। आगे चलेंगे। फिर है आपका ये पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें नेक्स्ट है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, तो पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अहम अंग बना लिया है। फिर है कि छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो खुलकर करते हैं छलने की प्रक्रिया को, ठीक है। फिर है कि बीती बिहारी जाग रही अंबर प्रगट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा इसी में
कि जदापि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सव्रत भूषण बिनुना बिरडाई कविता बनिता मित्र। तो इसमें कौन सा अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियों किस कवि की है? हमसे क्या पूछा गया है, इसमें कौन से कवि की ये पंक्तियां हैं? तो ये केशव दास की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे रहेंगे हम। आगे है आपका नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो जो जानवी है ये आपका सरस्वती का नहीं है, और जानवी किसका है? तो जानवी आपका गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, फिर है कि मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। तो ये कैसे शब्द हैं? तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं, हम, तू, तुम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से आपका खा, छा, ठा, था, पा ये आपके महाप्राण है, जिनमें आपकी डबल उच्चारण यानी कि डबल मात्राएं लगती हैं, 2 मात्राओं का यूज होता है, वो आपके महाप्राण हो जाते हैं। ठीक, फिर है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अर्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। इस अलंकार में कैसा अलंकार है ये? मतलब तो ये आपका कैसा है? विरोधाभास है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इनमें से योजक चिन्ह आपका ये होता है, जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तब आगे ऐसे डैश लगा देते हैं, ये आपका योजक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, आगे ये आपके और भी दिए गए विराम चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह सारे दिए गए हैं। ठीक है, आगे है कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान किस में आता है? तो ये आपकी एक विशेषता होती है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कवि का स्त्रीलिंग आपका कवियत्री होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के क्या आपके 2018-19 के जो क्वेश्चन थे। अब हम 2018 का पेपर देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको चैप्टर 5 का कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तब ये 2018 का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लेते हैं। व्यू का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यूहू जो होता है उसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका अव्यूह या निर्व्यूह। ठीक है, फिर है कि मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका मैंने कहा होगा कोई क्लियर नहीं है तो संदेहवाचक है। ठीक है, फिर है कि उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उन्मेष में आपका उत उपसर्ग का यूज हुआ है। ठीक है, आगे है कि निर्देश नीचे दिए गया है, उसके पढ़कर हमें आंसर देना है। ठीक है, तो दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाढ़ मारता, पाप की आहा उजाड़ता, ब्रजवन गिरा गिरे विराज को। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का आपका आग होता है। ठीक है, अग्नि का क्या होता है? आग होता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या हुआ? तो चक्रपाणी। ठीक, फिर है कि जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो तो प्रत्युत्तर मति। क्या? प्रत्युत्नमति। ठीक है, यानी जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो। ठीक है, आगे है कि वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह होता है। कुल रसों की संख्या कितनी है? तो आपकी 9 है। रसों का राजा कौन होता है? तो रति यानी कि श्रृंगार होता है। फिर है कि कंघी का तत्सम, तो कंघी का कंकति होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि बाकी के लिए एक शब्द बताइए। तो अधित्यका। क्या? अधित्यका। ठीक है, तो पर्वत की जो ऊपर की जो भूमि होती है उसे अधित्यका कहते हैं, और जो पर्वत की जो निचली भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो प्रधानमंत्री में बहुब्रीहि समास है। ठीक, आगे है कि राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। ठीक है, फिर है कि वह अपना सिर खुजलाता है, तो वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका इसमें नेक्स्ट है कि अस कही कुटिल भई उठी डाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी में। तो इसमें जो मानव है ये द्वारा कौन सा अलंकार है? तो मानहु जानहु। तो ये जो अलंकार हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, मानव जानहु। ठीक है, फिर है कि मुझसे उठा नहीं गया मुझसे, तो ये आपका भाववाचक है। ठीक है, फिर है कि काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो काला सागर, इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चौराहा में कौन सी समास है? तो इसमें आपका द्विगु समास है। ठीक है, आगे आप ये पैराग्राफ यानी कि आपके एग्जाम में पैराग्राफ से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। तो पैराग्राफ है आपका कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? साक्षर नागरिक या साक्षरता आवश्यक है। ठीक है, संस्कृत शब्द में कौन सा उपयोग है?
उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है। ठीक, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सुष्टि का तद्भव होता है आपका सौंठ। ठीक, फिर है कि लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो लिखावट में आपका आवट है। तो ये जो आपके 19 में और 18 में जो क्वेश्चंस आपके हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका रहेगा वो हिंदी वर्णमाला रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक भी करें, शेयर करें और सपोर्ट भी ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।